हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस क्लास। जय हिंद, जय भारत। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सीडीएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि 2015 से लेके 2025 तक पिछले 10 सालों के क्वेश्चन होंगे। 10 से 12 सालों के। और जितने भी एग्जाम है, जितने भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, सारे के सारे सोल्यूशन करेंगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ करेंगे, चैप्टर वाइज करेंगे, पेपर वाइज करेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर के, हर एक पेपर के क्वेश्चन करेंगे और देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चनों को शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हैं। बच्चों के मन में डर है, खौफ है। इतना खौफ है कि मैथ लेते ही नहीं, सीडीएस करते ही नहीं, सीधा एफ कैट, जैसे एफ कैट को छोड़ के ओटी पे जाते हैं। ठीक है, क्यों? मैथ से डर लगता है। ठीक है, और मैथ कोई डरने वाला सब्जेक्ट नहीं है, समझने वाला सब्जेक्ट है, फील करने वाला सब्जेक्ट है। बहुत ही इजी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो जितने भी पीवाई क्यू है वो हम सोल्व करेंगे। कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। सिर्फ हम यहाँ पर पीवाई क्यू सोल्व कर रहे हैं। आप जुड़ सकते हैं चैनल मैथ्स अरुण सिंगला, सभी सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, कहीं से भी आप सर्च कर सकते हैं। सिर्फ आपको टाइप करना है मैथ्स प्लेयर अरुण सिंगला, आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सीडीएस सेकंड एग्जाम यानी कि सितंबर 2025 के अंदर जितने भी क्वेश्चन टिग्नोमेट्री के अंदर आए हुए हैं, बहुत अच्छी वेटेज जो है टिग्नोमेट्री की रहती है। नियर अबाउट 15 से 17 क्वेश्चन हर बार जो है सीडीएस के अंदर आते हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल पे एनडीए के लिए भी वीडियो अवेलेबल है, डिफेंस के लिए सारी चीज़ों पे अवेलेबल है। तो अभी सीडीएस का स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी डिमांड जो है बच्चों की आई है, सर सीडीएस का कराइए। काफ़ी बच्चों के मन में डर है, तो सीडीएस के हम क्वेश्चन पीवाईक्यू के करने जा रहे हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि कोसिकेंट थीटा की वैल्यू ये दे रखी है और साइन थीटा की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले यहाँ पर देखो, मैं शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, जहाँ बेसिक की जरूरत होगी बेसिक भी बताऊंगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, ये 2 है प्लस में 2 है प्लस में 2 है, ऐसे चल रहा है। इस तरीके से आपको ना तीन चीजें मिल सकती है। मैं तीनों चीज के बारे में बता रहा हूँ। या तो ऐसे होगा, या फिर 2 माइनस 2, ये 2 इस तरीके से होगा, या फिर 2 ये सारे मल्टीप्लाई में होंगे। ठीक है, सारे मल्टीप्लाई में होंगे। तो ऐसा कभी भी हो, ये वैसे क्वाड्रिक इक्वेशन का कंसेप्ट बनेगा छोटा सा, बट यहाँ पे यूज किया हुआ है, तो सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक पे बात करेंगे। तो कभी भी यहाँ कोई नंबर हो ना, उसके कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर बना लो। कॉन्जिक्यूटिव फैक्टर मतलब दो फैक्टर जो लगातार हो। जैसे 2 के फैक्टर क्या बनेंगे? 2 मल्टीप्लाई 1 बनेंगे। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 1 बनेंगे। अगर ये प्लस प्लस चल रहा हो ना, हमेशा प्लस प्लस चल रहा हो रूट में, तो जो बड़े वाला फैक्टर है वो आंसर आ जाएगा। और अगर माइनस माइनस चल रहा है तो छोटे वाला आंसर आ जाएगा। अब बोलोगे सर मल्टीप्लाई में तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई में करेंगे तो जो नंबर चल रहा है वो आंसर आ जाएगा। जैसे 2 2 चल रहा है तो 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, शॉर्टकट है। और ये शॉर्टकट को हम जो क्वाड्रिक इक्वेशन के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है, वहां से बेसिक से कर सकते हैं, यहाँ पे हम ट्रिक से कर रहे हैं। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई? 2 वैल्यू आ गई। तो यहाँ से अगर 2 वैल्यू आई किसकी? कोसिकेंट थीटा की, तो अपने को साइन थीटा बताना है। साइन थीटा इसका रेसिप्रोकल हो गया, 1/2 आंसर आ गई। इतना आसान क्वेश्चन था, एक छोटा सा लॉजिक आपको पता होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू दे रखी है 4। थीटा जो है 0 और π/2 के बीच में है। आपको वैल्यू बतानी है कोसिकेंट थीटा की। अब या तो सिर्फ एक में दे देता, साइन दे देता, या कोस दे देता। अब इसमें तो फॉर्मूला भी नहीं लगता दिख रहा। बेसिक से कर सकते हैं, इसको टाइम लगेगा, लेकिन हमको बेसिक से नहीं करना, हमको सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक से करना। देखिए कोसिकेंट थीटा की वैल्यू अपने को बतानी है। सबसे पहली बात, जरूरी बात, इंपॉर्टेंट बात क्या? आंसर इन चारों में से एक है। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो? बच्चे बच्चे को बात पता है, बच्चे बच्चों को बात पता है, तो फिर यूज क्यों नहीं करते उसको? अगर ऑप्शन इन चारों में से एक है, आंसर इन चारों में से एक है, तो इनको उठाते हैं। कैसे? मान लीजिए कोसिकेंट की वैल्यू 1 है, हम आंसर को 1 मान के चलते हैं। कोसिकेंट की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू बताओ क्या होगी? कोसिकेंट की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू भी होगी 1 और कोस की वैल्यू होगी 0। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे साइन की वैल्यू 1 और कोस की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो यहाँ से तो 4 नहीं आ रहा, तो यानी कि इसका 1 आंसर नहीं है। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम कोसिकेंट की वैल्यू 3/2 पुट करें तो साइन की वैल्यू 2/3 हो जाएगी और कोस की वैल्यू रूट में आएगी। रूट में तो आंसर है ही नहीं, तो इसकी जरूरत ही नहीं पुट करने की। ऐसे 5/3 पुट करेंगे, अगर कोसिकेंट कोसिकेंट क्या पुट करेंगे? 5/3 पुट करेंगे
तो साइन क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा 3/5 और कोस क्या हो जाएगा 4/5। अगर ट्रिपलेट लगाते हैं, पाइथागोरस वाला हिसाब लगाते हैं तो साइन थीटा को अगर हम 3/5 रखें तो 3/5 रखें तो यहाँ पर हो गया 24/5 और कोस को रखे 4/5 तो यहाँ से बना 20/5 4 आ रहा है, तो ये आंसर आ गया बस। अगर हम 2 लेके करेंगे उससे भी आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, तो फिर ये आंसर आ गया। तो यहाँ पे क्या लगाया, ना कोई फॉर्मूला लगाया, सिंपल सा एक बेसिक सा लॉजिक हम ऑप्शन से हिसाब से चले, आंसर बन गया बस। ये जो मैंने क्वेश्चन नंबर डाल रखे हैं ना, ये मैंने जान पूछ के 1 2 3 ऐसे नंबरिंग नहीं डाली, जैसे जैसे पेपर में क्वेश्चन दे रखे वैसे के वैसे उठाए हैं। ठीक है, कभी बच्चों को मन में डाउट हो जाता है सर ये PYQ है कि नहीं है, प्रीवियस ईयर के पेपर देखो, नेट से डाउनलोड कर लो, उसमें जैसे जैसे सीरीज वाइज मैंने क्वेश्चन दे रखे वैसे के वैसे मैंने उठा रखे। ठीक है, कोई एडिट वेडिट कुछ नहीं है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब दे रखा है 2 टेंजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर थीटा -2 ये दे रखा है और कोटेंजेंट की वैल्यू बतानी है। कोटेंजेंट की निकल जाए या टेंजेंट की निकल जाए एक ही बात है। तो यहाँ पर क्या है 2 टेंजेंट थीटा सेकंड स्क्वायर को लिख लो क्या 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा -2। तो पूरी इक्वेशन टेंजेंट स्क्वायर थीटा ये हो गया -2 टेंजेंट थीटा और ये हो गया -1। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रिजल्ट लगाएंगे, माइनस का b प्लस माइनस b का स्क्वायर -4ac बाय में 2a। तो 2 प्लस -2√2 बाय में 2। तो ये आ गया 1 प्लस -√2, एक प्लस का आंसर एक माइनस का आंसर। अब अपने को वैल्यू बतानी है, कोटेंजेंट की वैल्यू बतानी है। ये तो वैल्यू किसकी आई है, टेंजेंट की वैल्यू आई है। अब सबसे पहले बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो टेंजेंट की वैल्यू पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव, पॉजिटिव आएगी। तो यहाँ से दो वैल्यू आई है, एक 1 प्लस √2 एक 1 माइनस √2। 1 माइनस √2 तो नेगेटिव आंसर होगा, तो टेंजेंट की वैल्यू आएगी 1 प्लस में √2 या √2 प्लस में 1 बोल लो। तो अब कोटेंजेंट की वैल्यू अगर अपने को चाहिए तो इसका क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। उल्टा करके क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे और यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी √2 माइनस में 1। √2 माइनस 1 ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, √2 माइनस 1 ये आपका आंसर बन जाएगा। इस तरीके से थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखिए ध्यान से, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको ना रेशनलाइजेशन करते हैं। क्या करते हैं, रेशनलाइजेशन करते हैं। तो क्योंकि रूट के अंदर है ये रूट के बाहर है, तो अगर इसको रेशनलाइजेशन करते हैं तो क्या करेंगे 1 माइनस साइन थीटा डिवाइड 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा। तो 1 माइनस साइन थीटा तो 2 बार हो गया, रूट है तो रूट से बाहर आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बना ये और नीचे बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आ गया। रूट से बाहर आकर क्या बन गया, ये रूट से बाहर आके बन गया ये 1 माइनस साइन बाय कोस, और कोस से डिवाइड करा तो 1 बाय कोस तो सीकेंट और साइन बाय कोस टेंजेंट। ठीक है, ये वैल्यू इसकी आई और बाहर क्या था सीकेंट माइनस टेंजेंट। अब जब इसको सोल्व किया तो आपका आंसर 0 आ गया। एक ट्रिक भी है इसके अंदर, हम एंगल पुटिंग से कर सकते हैं कि थीटा जो आपका मन करे वो पुट करके देख लीजिए। लेकिन ये लेंथी भी नहीं था कोई क्वेश्चन, लेंथी होता तो मैं ट्रिक कराता। अगर कोई क्वेश्चन बिल्कुल सिंपली रेशनलाइज करके हो रहा है तो उसमें ट्रिक करने की कोई जरूरत नहीं है वैसे। वरना थीटा जो आपका मन करे, बस आंसर नोट डिफाइन ना आए, थीटा पुट कर दीजिए, आपका जो है आंसर बन जाए। ठीक है, इस तरीके से हमने को करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब कोटेंजेंट की वैल्यू दे रखी है √7। ठीक है, तो एक चीज हम समझते हैं ध्यान से, देखो क्या बेसिक लगा रहे हैं इसके अंदर। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोटेंजेंट जो है ना, कोटेंजेंट होता है क्या, बेस बाय परपेंडिकुलर। बाय में क्या दे रखा है 1, तो ये √7 ये हो गया 1 बेस बाय परपेंडिकुलर। यहां से कितना आ गया हाइपोटेनियस, √8 आ गया। ठीक है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर का रूट हाइपोटेनियस आ गया। तो यहाँ पे पुट कर दो। अब जो कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट क्या होता है, h/p होता है। √8 का स्क्वायर हो गया 8 माइनस में h/क्या होता है, b होता है। यहाँ से आ गया 8/7, ये आ गया 8 प्लस 8/7 ये आ गया। तो ऊपर तो बना 56, क्या बना 56, 56 माइनस 8 48/7 और 48 56 56 और 64 ये बना। तो इसको कट करा और ये चला गया आपका 48/64 गया 16 पे, 13/4 आंसर आ गया।
13/4 आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल कोटेंजेंट से अपने को कोसिकेंट सेकेंड की वैल्यू निकाली, इसके अंदर पुट कर दिया, आंसर आ गया। बहुत इजी तरीके से हो जाएगी। देखिए अब बोलता है डिफरेंस बिटवीन द टू एक्यूट एंगल, जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये तो 90 हो गया, ये दोनों एक्यूट है, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है और ये मान लो सी है। तो अगर ये 90 है तो मेरे को ये बताओ ए प्लस बी का टोटल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में बोल रखा है एक्यूट एंगल का डिफरेंस, तो ए माइनस बी का जो डिफरेंस है वो कितना है? पाई/12, 180 डिवाइड बाय 12, कितना बना? 15। तो अपने को अगर एंगल निकालने हो, इनको प्लस करा तो 2a 105, ए की वैल्यू 52.5, और अगर यहाँ पे ए की वैल्यू पुट करके बी की वैल्यू निकाले 37.5। तो क्वेश्चन के अंदर क्या बोलता है? क्वेश्चन के अंदर बोलता है एक्यूट एंगल बताओ इनमें से कौन सा है। इनमें से एक्यूट एंगल कौन सा? ऑप्शन के अंदर 52.5 ऑप्शन के अंदर एक्यूट एंगल दे रखा है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट आपको पता हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से, क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से आपको ये जो है क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, अब देखो आपको टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा इसका होल स्क्वायर बताना है। ठीक है, और आपको ये वैल्यू क्वेश्चन के अंदर दे रखी है। तो आप इसको कैसे कर सकते हो? कहते हैं पी जो है एम और एन के इक्वल नहीं है, क्यू एम और एन के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो आप इसमें एक काम करो, जो अल्फा है या जो बीटा है, जो अल्फा है या जो बीटा है, इनको दोनों को 45 पुट कर लो। अल्फा और बीटा को क्या पुट कर लो? 45 पुट करा तो साइन स्क्वायर अल्फा यानी कि 1/√2 का स्क्वायर, तो ये बना p/2 प्लस q/2 m आ गया, और यहां से बना q/2 p/2, ये कितना? n आ गया। तो m की और n की वैल्यू वही सेम आई है, तो m और n क्या हो गया? सेम हो गया, m और n सेम हो गया। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, अब यहाँ पे अल्फा और बीटा 45 पुट करेंगे तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 1 आंसर आएगा यहाँ से। तो m और n को सेम रख के देखो कि 1 आंसर जो है आपका कहाँ से आ रहा है। m और n को सेम रख के देखो कि 1 आंसर कहाँ से आ रहा है। अब सुनो ध्यान से समझो ये चीज, अगर हम सबको जहाँ m दिख रहा है वहां पे n लिख लो, सारा सारा n लिख लें, तो ये बना n माइनस क्यू n माइनस क्यू इसका स्क्वायर, नीचे बना n माइनस पी का स्क्वायर, ये तो कटे नहीं, 1 नहीं आया। दूसरे वाले में अगर यहाँ पर हम लिखें n रख लें, n माइनस क्यू n माइनस पी, और नीचे से n माइनस पी n माइनस क्यू, ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ से तो -1 आंसर आ गया, बट माइनस में तो नहीं आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या बनेगा? ये क्यू क्यू, ये पी क्यू पी क्यू, ये डी आंसर आ गया। अब जो डी आंसर आ गया, डी के अंदर m और n सेम रखेंगे ना, एम एन एन कर देंगे, सारा कट जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा। एक ही ऑप्शन से आ रहा है, बाकी से नहीं आ रहा। तो 45 पुट करके बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, बेसिक तरीके से करेंगे तो मुश्किल पड़ेगा। ठीक है, तो एम एन को सेम रख के देखा, 1 आंसर एक ही ऑप्शन से आ रहा है। अब इस क्वेश्चन के ऊपर दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रखा है, एम और एन हमारा सेम आया, और एम और एन सेम आया तो इनमें से बताना कौन सा सही होगा। तो अल्फा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, अल्फा बीटा 45 पुट करा है तो कॉम्प्लीमेंट्री तो हो ही गया, उनका सम 90 हो गया। और एम और एन सेम है तो इनमें से कौन सा सही बनेगा? ये वाला सही बनेगा, एम और एन सेम है तो एम और एन कट जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसानी से हो गया 45 पुट करके। कैसे पता चलेगा 45 पुट करना है? प्रैक्टिस से पता चलेगा, प्रैक्टिस करो, पता करो, क्वेश्चन करो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब इसके अंदर कोसिकेंट थीटा माइनस साइन थीटा दे रखा है, और सिकेंड माइनस कोस दे रखा है, और ये अपने को वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो इसके अंदर भी हम पुट करके कर सकते हैं। तो इसके अंदर पुट करते हैं, अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं, हम क्या पुट करें? थीटा को पुट कर दो, 45 पुट कर दो, यहाँ पर भी थीटा को 45 पुट करा तो कोसिकेंट 45√2 माइनस 1/√2, ये पी आ गया। दूसरे वाले में पुट करा √2 माइनस 1/√2, ये क्यू आ गया। और ये एलसीएम लिया तो 2 माइनस 1 1/√2, और ये भी कितना आया? 1/√2 आया। ठीक है, अब इसमें पुट करके देखते हैं, थीटा तो 45, पी और क्यू की वैल्यू 1/√2, तो 1/√2 1/√2, क्यू की वैल्यू 1/√2, और कोस थीटा 1/√2, तो 1/2 प्लस 1/2 क्या आंसर आ गया? 1 एक ही ऑप्शन है, ये आपका आंसर बन गया बस। ठीक है, थीटा क्या पुट करें? जो आपका मन कर लो करे वो पुट कर लो, आंसर तो यही आएगा, 30 60 कुछ मर्जी पुट कर लो। अब पी और क्यू की वैल्यू अगर आपको पता है तो इसमें पुट कर देते हैं। देखो 1/√2 का स्क्वायर 1/2,
1/√2 का स्क्वायर 1/2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 प्लस का 3, तो ये बाहर हो गया 1/4, अंदर से आ गया 4, कट के कितना आ गया 1, 1 आंसर आ गया, वैल्यू पुट कर दी, बस कितना आसान तरीका है। ठीक है, और सीडीएस की अगर मैथ की कट ऑफ अगर आप देखोगे ना, नियर अबाउट 20-22 आती है सब्जेक्ट वाइज, अगर जो मिनिमम कट ऑफ होती है, इतने तो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन आ जाते हैं। इस वीडियो के अंदर आप देखेंगे 20 से 21 क्वेश्चन है जो ट्रिग्नोमेट्री के आए हुए हैं, 15 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं इस चैप्टर के। ठीक है, तो इतना आसान है, कहाँ मुश्किल है। चलिए नेक्स्ट है, अपने को दे रखा है साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, और अपने को टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा बताना है। तो एक काम करते हैं, इसको ना इससे डिवाइड कर देते हैं, साइन अल्फा साइन बीटा कोस अल्फा कोस बीटा, इनको डिवाइड करते हैं 4√2/3 2√3/, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट में बन जाएगा ये। तो साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, साइन अल्फा बाय कोस अल्फा, और साइन बीटा को ले जाओ नीचे, साइन बीटा बाय कोस बीटा। ठीक है, ये कटा 3 से कटा 3, 2 से कटा 2 पे। ठीक है, तो 3 तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और अच्छा इससे कटा ये √3 पे, तो ये बन गया भाई ऊपर जाके 2√6 बन गया, ये हाँ ठीक है 2√6 बन गया, इतना बन गया 2√6 बन गया। एक बार दोबारा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा मेरे को गड़बड़ लगा, क्या था 4√2 में 3, इसको डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 में 2√3, 2 से गया 3 पे, 2 से गया 2 पे, √3 से गया √3 पे, हाँ ठीक है बिल्कुल 2√6 हो गया। ठीक है, अब ये क्या बना, ये बना टेंजेंट अल्फा डिवाइड बाय टेंजेंट बीटा 2√6। अब आंसर तो अपने को स्क्वायर में चाहिए, तो दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो दोनों साइड स्क्वायर करा तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा टेंजेंट स्क्वायर बीटा इक्वल टू 20। यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचने के बाद अब अपने को देखना है कि आगे क्या करें। अब अपने को वैल्यू ना तो टेंजेंट स्क्वायर अल्फा बाय बीटा की नहीं दे रखी, अपने को टेंजेंट स्क्वायर अल्फा अलग दे रखा है, टेंजेंट स्क्वायर बीटा अलग दे रखा है। आंसर आ रहा है 24। ठीक है, और अगर इसको इससे डिवाइड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 24 आना चाहिए। तो रूट वाले तो आंसर आएंगे नहीं, रूट वाले तो छोड़ ही दो, रूट में तो आंसर है ही नहीं। अभी बताओ 8 को अगर इनमें से किसी से डिवाइड करें तो क्या 24 आ रहा है क्या? 8 को 1/3 से डिवाइड करें 24 आ रहा है, 2/3 से करे तो नहीं आ रहा, 6 को 1/3 से करे नहीं आ रहा, 2/3 से करे और किसी से भी नहीं आ रहा। तो पहले का आंसर 8 और दूसरे का 1/3। सर ये क्या कर रहे हो? प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सोल्व किया है। कैसे किया? जब दोनों को डिवाइड करके 24 आ रहा है, ऑप्शन में चेक करके देखो, 8 को 1/3 से करे तभी आ रहा है, और किसी को और किसी से करेंगे तो नहीं आ रहा, हो गया आंसर। सर ऐसे क्यों किया? आसान पड़ रहा था। अगर किसी और मेथड से करें तो थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। क्यों करना है मुश्किल जब आसान तरीके से हो रहा है तो? ठीक है ना, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देखना, कितना आसान क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन है, एक ही पेपर के अंदर है, बिल्कुल सेकंडों के अंदर हो जाएंगे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है सर? कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। तो करेंगे कैसे? देखो सुनो मेरी बात, 1/cos हो गया सेकेंड, sin/cos हो गया टेंजेंट, ये हो गया टेंजेंट। ठीक है, सेकेंड प्लस टेंजेंट हो गया। अब सेकेंड का मतलब होता है h/b और टेंजेंट का मतलब होता है p/b। अब मेरे को बताओ, बेस और बेस तो सेम है, h बड़ा कि p बड़ा? हाइपोटेनस बड़ा कि परपेंडिकुलर बड़ा? हाइपोटेनस बड़ा। हाइपोटेनस बड़ा, परपेंडिकुलर छोटा। ठीक है सर, क्या समझाना चाहते हो? सुनो ध्यान से, यहाँ पर है पी, पी को ना मान लो, क्या मान ले? पी को कुछ मर्जी मान लो, 1 2 3 4 कुछ भी मान लो। मान लीजिए यहाँ पे 1 पुट करा, ये तो 1, और यहाँ पे पुट करा 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, 2 का रूट बता दो मेरे को। 2 का रूट होता है सर 1 पॉइंट समथिंग होता है, 1.4 करके कुछ होता है, 1.4 समथिंग। मैं पूछ रहा हूँ एक से बड़ा होता है कि छोटा होता है? ये तो √2 आ गया ना, √2 की वैल्यू ये हो गई, एक से बड़ी हो गई। तो मैं पूछ रहा हूँ कि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? सर बड़ा तो ये वाला है। और मैं पूछ रहा हूँ इन दोनों में से बड़ा कौन सा है? बड़ा तो ये वाला है। मैं पूछूं छोटा कौन सा है? ये वाला है। छोटा कौन सा है? टेंजेंट है। तो सर इसका मतलब ये कहना चाह रहे हो कि बड़े वाला बड़े के इक्वल, छोटे वाला छोटे के इक्वल। तो अगर सेकंड की वैल्यू पूछे तो ये आंसर आ गया, टेंजेंट की वैल्यू पूछे तो ये आंसर आ गया।
सर इतना आसान है तो हमको क्यों मुश्किल लगता है? प्रैक्टिस की कमी है, तरीके की कमी है। सही चीज को सही तरीके से सही टाइम पे सही जगह से करोगे, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट है, अब देखो इसमें साइन थीटा प्लस कोस थीटा पी दे रखा है, सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा क्यू दे रखा है। तो यहाँ पर थीटा पुट कर लो। तो थीटा अगर हम पुट करें 45, 45 पुट करें, तो वहां पर पुट करा 1/√2 प्लस 1/√2 इक्वल टू पी। तो ये बना 2/√2 यानी कि √2। ये वैल्यू आ गई पी की। दूसरा √2 प्लस √2 2√2, ये वैल्यू आ गई क्यू की। तो जो पहला ऑप्शन है उसके में बताने की कौन सा सही है, तो फटाफट पी और क्यू की वैल्यू पुट करके देख लो, जिससे सही आ जाए वो सही है। तो पी की वैल्यू तो √2 है भाई इधर, क्यू की वैल्यू इधर है 2√2, और यहाँ पर 2√2 पुट करा तो यहाँ से आ गया 8 - 1 7, सेम नहीं आ रहा। ठीक है, 2p की वैल्यू होगी 2√2। यहाँ पर क्या है क्यू, क्यू कितना 2√2, और यहाँ पे p क्या है √2 का स्क्वायर 2 - 1 1, यहाँ से तो आ रहा है। अभी ये नहीं कि आंसर कर दो, सारे चेक कर लेना भाई एक बार। तो आगे है क्यू 2√2, और यहाँ से बन गया 1, नहीं आ रहा। 2q यानी कि 4√2, p √2, और ये इससे भी नहीं आ रहा। तो बी से आ रहा है, बी आंसर आ गया। एक ही ऑप्शन से बन रहा है, और पी और क्यू की वैल्यू पुट करके बाकी से नहीं बन रहा। तो इसमें बताना टेंजेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा। अब थीटा तो 45 रखा, तो 1 + 1 क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब 2 किससे आ रहा है, पी बाई क्यू से 2 आ रहा है, नहीं आ रहा। क्यू बाई पी से आ रहा है, आ रहा है। 2p बाई क्यू से नहीं आ रहा, 2q बाई पी से नहीं आ रहा, क्यू बाई पी आंसर आ। तो थीटा 45 पुट करके हो गया। सर 45 ही क्यों रखना है, कुछ भी रख लो, 30 रख लो है, 45 रख लो, 45 तो रखा ही है, 30 रख लो, 60 रख लो, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब ट्रायंगल दे रखी है, एंगल दे रखा है, और एबीसी का एरिया पूछा है। अब यहाँ पे मैं एक छोटा सा फॉर्मूला लगाने जा रहा हूँ, अगर आप लोगों को पता है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं पता है तो पता कर लीजिए। ए बी सी, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ए बी दे रखा है 7, और ए सी दे रखा है 12। कभी भी आपको किसी ट्रायंगल की दो साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है, तो आप एरिया निकाल सकते हो। दोनों तो साइड लिख लो, ए बी और ए सी, और उनके बीच का एंगल लिख लो साइन के अंदर, उनके बीच का एंगल लिख लो साइन के अंदर। तो 1/2, ये 7, ये 12, और साइन 30 हो गया 1/2। तो 2 2 4, ये बचा 3, 21 आपके क्वेश्चन का आंसर बन गया। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सेकंडों का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला नहीं पता तो फिर सोचने बैठना कि कैसे क्वेश्चन को करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एबीसी ट्रायंगल है। एबीसी क्या ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, डी पॉइंट है एसी के ऊपर, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पे, और ये ऐसे दे रखा है, बीडी बताना है। ठीक है, देखो एबीसी ट्रायंगल है, राइट एंगल है बी के ऊपर, लीजिए ए बी सी, राइट एंगल बी के ऊपर। ठीक है, फिर बोलता है डी पॉइंट है एसी के ऊपर, डी पॉइंट एसी के ऊपर, बीडी परपेंडिकुलर है एसी पर, एसी पे परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। ए बी पी है, ए बी कितना है पी, और बी सी कितना है BC √3p। ठीक है, √3p है, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब BD बताना है अपने को, ये चीज बतानी है, ये चीज बतानी। ठीक है, और तो कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये चीज बतानी है। तो ट्रायंगल का ट्रिग्नोमेट्री का तो क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो बट इसको भी हम थोड़ा सा देख सकते हैं किस तरीके से। देखिए ये 90 डिग्री है ना, और ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर। ठीक है, तो अब एक चीज समझिए ध्यान से, क्या समझना है, पहले तो ये बताओ ये परपेंडिकुलर है ना, ये वाला परपेंडिकुलर है, तो ये √3p है, ये p है, तो इन दोनों के स्क्वायर के सम का रूट तो AC आ जाएगा। 3p p 4p 4p का रूट 2p हो गया, 3p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ये कितना आ गया 2p आ गया। अभी जो राइट एंगल ट्रायंगल है, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो एरिया क्या बनेगा 1/2 बेस और परपेंडिकुलर। ठीक है, अब एक चीज बताइए, ये जो ये वाली ट्रायंगल है, इसका एरिया एक तरीके से और भी निकाल सकते हैं, ये भी तो परपेंडिकुलर है, तो इसका एरिया क्या बनेगा 1/2 बेस, बेस ये हो जाएगा कितना 2p हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा 2p हो जाएगा, और ये जो चीज है ये वाली, ये परपेंडिकुलर यानी कि क्या है b और d है।
क्वेश्चन में बताना क्या था, BD ही तो बताना है। तो अब देखो 1/2 से 1/2 गया, P से P गया, BD कितना आ गया, √3P/2 आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो वैसे तो ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, बट ट्रिग्नोमेट्री में इतना तो थोड़ा सा पढ़ लिया अभी हमने, तो उससे भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। पॉलीगन के जो इंटीरियर एंगल होता है, पॉलीगन का जो इंटीरियर एंगल होता है, उनके एंगल का सम होता है ये सभी एंगलों का। और रेगुलर मतलब सारे एंगल सेम है, सेम है तो जितने एंगल है उनसे डिवाइड कर दिया डिवाइड। ठीक है, ये तो इंटीरियर एंगल हो गया। और जो एक्सटीरियर एंगल है उनका सम होता है 360। एक्सटीरियर का सम होता है 360 एन एंगल का, सारे बराबर है तो एन से डिवाइड करेंगे तो एक एंगल आ गया ये। और इनका डिफरेंस कितना है, 120 दे रखा है। तो बस ये फॉर्मूला पता होना चाहिए था, इंटीरियर एंगल कितना सम होता है और एक्सटीरियर का सम कितना होता है। एक्सटीरियर का हमेशा 360 होता है, इंटीरियर का हमेशा n-2 मल्टीप्लाई 180 होता है। सारे एंगल सेम है तो n से डिवाइड कर, तो n तो आ गया एलसीएम, ये बना 180 n माइनस 360 माइनस 360 और 120, तो 180 n माइनस 720 और 120 n, ये इधर आके माइनस, ये उधर जाके प्लस, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 12। तो n की वैल्यू ही इसके अंदर बतानी थी। बेसिक कंसेप्ट फॉर्मूला क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, ये आंसर आया। चलिए नेक्स्ट है, एक थीटा दे रखा है कोई एंगल, थीटा एंगल दे रखा है 1/4 है इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का, यानी कि एक तो थीटा है एक कुछ और है, मान लीजिए अल्फा है, इन दोनों का सम 90 है, तो अल्फा क्या बना 90 माइनस थीटा बना, तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उसका ये 1/4 है। ठीक है भाई, तो 4 थीटा 90 माइनस थीटा 5 थीटा इक्वल टू 90, थीटा कितना 18, तो 18 आंसर आ गया। क्योंकि जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा 72, उसका देखो 1/4 है, बिल्कुल आसान हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइड दे रखी है 11, 60, 61 और एरिया जो है वो अपने को बताना है इनके मिड पॉइंट से। तो ये भी वैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन हो गया, लेकिन हम ट्रिग्नोमेट्री से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बात है। देखिए सबसे पहले हमने ध्यान से देखा इसको, सबसे पहले हमने ध्यान से देखा ना, ये ना राइट एंगल ट्रायंगल बन रही थी। ये बना 60, 11, 61 राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही थी हमको भाई, इसका स्क्वायर का सम, दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के इक्वल आएगा। ठीक है भाई, अब कहता है इसका एक बार एरिया निकालो। सर इसका क्यों निकालना है, इसका थोड़ी निकालना है अपने को, तो मिड पॉइंट से निकालना है। कोई बात नहीं भाई, 60 और 11, तो इसका एरिया आ गया 330 आ गया। सर इसका नहीं पूछा था, मिड पॉइंट से जो ट्रायंगल बनेगी उसका पूछा था। अच्छा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इन सबको मिला दिया, इसका एरिया बताने। तो अगर किसी बच्चे को पता हो, ध्यान हो प्रॉपर्टी का, तो जैसे इसमें ट्रायंगल बनेगी ना, 1 2 3 4 ट्रायंगल बनेगी, इन चारों का एरिया सेम होता है। तो अपने को तो इस वाली का निकालना है, इस वाली का निकालना है, तो कितने से डिवाइड कर दे, 4 से। तो 4 से डिवाइड अगर इसको करेंगे तो ये बना 28, 82.5, 82.5 आ जाएगा। थोड़ा सा कंसेप्ट अगर आपको पता है, आराम से पेपर क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा लॉजिक हमने ये लगाया। नेक्स्ट है, एक पेंडुलम है, पेंडुलम होता है ना जैसे हिप्नोटाइज करते हैं, पेंडुलम इस टाइप से ऐसे घूमता है वो। तो पेंडुलम है वो जो है 30 डिग्री एंगल बनाता है, आर्क, ये आर्क है, आर्क कितनी 55 और एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी कि π/6। और अपने को पेंडुलम की लेंथ बतानी है, लेंथ बतानी है, आर बतानी है। ठीक है, तो क्या होता है जो थीटा होता है ना वो L/R होता है, थीटा क्या होता है L/R। तो अपने को बताना है कि आर, तो आर हो गया L/थीटा, L 55, थीटा कितना π/6, तो 55 मल्टीप्लाई में 6, पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाय 7, 7 ऊपर चला गया, तो 11 से 2 पे, 11 से 5 पे, 2 से 3 पे, तो 5 से 15 7 105, 105 जो है आपकी रेडियस आई। सिंपल सा क्वेश्चन था, थीटा इक्वल टू L/R पता होना चाहिए था, लॉजिक लगाया, आंसर पाया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। अभी करीब करीब ये जैसे एक एक स्लाइड पे 2-2 क्वेश्चन भी थे, और ये टोटल 18 क्वेश्चन हुए, और 18 के बेस पे मतलब 3-3 क्वेश्चन होंगे, 21 या 22 क्वेश्चन बनेंगे। 21 से 22 क्वेश्चन CDS सेकंड पेपर 2025 के अंदर, जो भी करंट का पेपर था उसके अंदर आए हुए।
ठीक है। तो ऐसे ही और पेपरों के अंदर भी आए होंगे। तो अगर हम जो ये 4-5 चैप्टर अच्छे से कर ले, नंबर सिस्टम है, ठीक है, 2D है, 3D है और ये ट्रिग्नोमेट्री है, ये ऐसे चैप्टर हैं, इनमें से हाफ से ज़्यादा 50 से 60 क्वेश्चन तो इन्हीं से आते हैं। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से करने हैं, बाकी करने तो सारे हैं। तो पहले हम इन्हीं चैप्टरों के PYQ करेंगे और फिर उसके बाद बाकी सारे करेंगे। ठीक है, तो एक लंबा दौर चलेगा, क्योंकि हर चैप्टर के हर पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चन है पिछले 10 सालों के क्वेश्चन करेंगे। तो आप सभी बच्चे जुड़ जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है उनमें शेयर कीजिए, ताकि और लोगों को भी इनका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।